Friends, today we will talk about world's most strongest creature on the earth. Welcome to A&A Creative World. आज हम दोस्तों एंट्स की बात करेंगे, यानी कि चींटियों की बात करेंगे। चींटी वैसे तो एक छोटा सा प्राणी है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीव है, क्योंकि ये अपने वज़न से 50 गुना ज़्यादा वज़न उठा लेता है। मतलब कि जितना इसका बॉडी वेट है उससे 50 गुना ज़्यादा वेट की ये चीज़ उठा लेता है। और अगर हम तुलना करें इंसान से इसकी कि इंसान कितना वज़न उठा सकता है, तो अगर दूसरी कक्षा में पढ़ता हुआ कोई विद्यार्थी अगर कार उठा ले, तब हम मानेंगे कि वो चींटी के बराबर की ताकत रखता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है एक चींटी। जब ये मिल जाती हैं तो मिलके ये बहुत बड़ी चीज़ें भी उठा लेती हैं, जैसे कि पत्ते और पत्तों की टहनियाँ। ये दोस्तों 6 महीने गर्मियों में बाहर दिखाई ज़्यादा देती हैं और अपना खाना इकट्ठा करती हैं, और अगले 6 महीने सर्दियों में वो बाहर बहुत कम निकलती हैं। सर्दियों के लिए वो अपना भोजन इकट्ठा करती हैं और ये ऐसे सोचती हैं कि चलो ये दिन निकल जाएंगे, बहुत जल्दी गर्मी आने वाली है। तो ये सोच अगर इंसान में भी हो तो कितना पॉजिटिव होगा, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके रहने की। ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, इनको कॉलोनी बोलते हैं। जो इनका घर होता है उसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों चींटियाँ हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रजाति की, क्योंकि चींटियों की 12,000 प्रजातियां हैं। 12,000 अलग अलग तरह की चींटियां पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। तो चींटियां सबसे ज़्यादा बिज़ी रहती हैं। ये ऐसा प्राणी है जो कभी रुकता ही नहीं। ये कभी भी एक ही जगह पे दोबारा आकर अपना टाइम ख़राब नहीं करती हैं। जब ये किसी जगह जाती हैं वहाँ पे अपने पैरों के निशान तो छोड़ती ही हैं, साथ साथ में ये फेरामोन्स भी छोड़ती हैं, जिससे कि इनको वापसी का रास्ता पता चल जाता है। और कई प्रजातियों में तो इनकी रानी चींटी जो होती है, जो मेन चींटी होती है इनकी, वो भी साथ में जाती है भोजन की तलाश में। वरना किसी और प्रजाति में ऐसा नहीं होता। बाकी सभी की सभी रानी चींटियाँ अपनी कॉलोनी के अंदर ही रहती हैं, और रानी चींटी ही एक ऐसी चींटी रहती है फीमेल जिसके पंख होते हैं। बाकी या तो मेल्स के पंख होते हैं या फिर रानी चींटी के होते हैं। फीमेल चींटी के पंख नहीं होते। बाकी रहते हैं वर्कर्स, और रानी चींटी का काम सिर्फ अंडे देना ही होता है। वो करोड़ों अरबों अंडे देती है अपनी पूरी ज़िंदगी में। जब वो बड़ी हो जाती है तब सिर्फ उसका काम अंडे देना ही रहता है। वर्कर्स ये काम नहीं कर पाते हैं, और चींटियाँ, दूसरी चींटियाँ भी अंडे नहीं देती हैं। तो अगर किसी कॉलोनी की रानी चींटी, क्वीन एंट, मर जाए तो कुछ ही महीने तक पूरी कॉलोनी रह पाती है। उसके बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाकी की जितनी भी चींटियाँ रहती हैं वो अंडे नहीं देती और उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। तो बाकी जो वर्कर होते हैं वो एकत्रित करते हैं भोजन को, उसकी तलाश में जाते हैं। और कुछ सोल्जर एंट्स भी होती हैं जो कि रखवाली करती हैं अंडों की और रानी चींटी की, और दूसरी कॉलोनीज़ पे हमला भी करती हैं। जब ये दूसरी कॉलोनी पे हमला कर देती हैं, वहाँ की चींटियों को हरा देती हैं, तो वहाँ के अंडे ये निकाल लाते हैं। जब अंडे फूट जाते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं, तो वो बच्चे इनके ग़ुलाम रहते हैं और उनके अंडों की रखवाली करते हैं और भोजन की तलाश में जाते हैं। एक चींटी की एवरेज उम्र 4 साल तक होती है, लेकिन जो रानी चींटी होती है उसकी उम्र उससे कई गुना ज़्यादा रहती है। एक प्रजाति की तो रानी चींटी की उम्र 30 साल तक होती है।
इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करते हैं जो इसको बाकी प्राणियों से अलग करते हैं। पहले तो ये एक इंसेक्ट भी है और एनिमल भी है, ये दोनों कैटेगरी में आती है। इनकी एक अलग कैटेगरी है जो बाकियों से अलग करती है। और चींटी के फेफड़े नहीं होते हैं, ये अपने शरीर पे बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे सांस लेती हैं, उसी से ऑक्सीजन अंदर लेती हैं और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। और चींटियां कभी सोती ही नहीं। जी हाँ, ये ऐसा प्राणी है जो कभी सोता नहीं। ये हमने एक वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, चींटियों के कान भी नहीं होते। चींटियां बिना कानों के ही सुनती हैं अपने पैरों से। पैरों से वो कंपन यानी कि वाइब्रेशन महसूस करती हैं तो उनको हरकत का पता चलता है। और आप हैरान रह जाओगे कि कुछ चींटियां ऐसी हैं जिनकी आंखें भी नहीं होती। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि उनको ड्राइवर चींटी बोला जाता है। एक ऐसा ड्राइवर जिसकी आंखें ही नहीं हैं। तो वो कैसे काम करता है? उसके जो एंटीना लगे होते हैं सिर पर, आपने देखा ही होगा, 2 एंटीना लगे रहते हैं। वो एंटीना से वो सिग्नल कैच करते हैं, फेरोमोन्स कैच करते हैं, उसी से वो अपना काम करते हैं। और फ्रेंड्स, चींटियां जब काटती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं, क्योंकि बहुत सारी चींटियां ऐसी हैं जो कि दुनिया भर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डंक मारती हैं, ज़्यादा सबसे काटती हैं। जैसे कि बुलेट एंट, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बाइट करती हैं। और फायर एंट ऐसे काटती है तो शरीर पे जलन पैदा होती है, जिसके हिसाब से उसका नाम फायर एंट रखा गया। आम तौर पर चींटियों के आपने देखा ही होगा कि 6 टांगें होती हैं, और इतनी टांगें होने के बावजूद भी चींटी तैर नहीं सकती। वो पानी के अंदर मर जाती है क्योंकि वो उतना वहाँ पे स्पेस नहीं ला पाती हैं जितना उनको तैरने के लिए चाहिए। और फ्रेंड्स, ये वातावरण में हमारे बहुत काम आती हैं, लाभकारी है ही, लेकिन इसके कुछ नुकसान ऐसे भी हैं। जैसे कि ये हमारे घरों में अगर आती हैं, एक प्रजाति है इनकी कारपेंटर एंट्स, जो लकड़ी को खाती हैं, लकड़ी के अंदर रहती हैं। वो हमारे घरों के लिए नुकसानदायक हैं क्योंकि वो लकड़ी की सारी चीज़ें ख़राब कर देती हैं। इसी के चलते हुए वो हर साल 3 बिलियन पाउंड की लकड़ी का नुकसान कर देती हैं। अब आप इंडियन रुपीज़ में पाउंड को खुद कन्वर्ट करके देख लें कि कितना बड़ा नुकसान होता है। अब बात नुकसान की हो ही रही है तो हम ये भी आपको बता दें कि ये आपस में एक दूसरे की कॉलोनी पर हमला करके उनको ख़त्म तो करती ही हैं। साथ साथ में अगर 2 चींटियां आपस में लड़ाई शुरू कर लें तो लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि कोई एक मर नहीं जाती। और चींटियां इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा लंबा समय ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ घंटे की ही उम्र होती है उनकी, कुछ 1-2 दिन के बाद मर जाते हैं, लेकिन चींटियां कई सालों तक ज़िंदा रहती हैं। चींटियां मधुमक्खी से बहुत मेल खाती हैं, क्योंकि चींटियों के भी पंख होते हैं और वो भी कॉलोनी में रहती हैं, उनकी भी एक क्वीन भी होती है, तो ये मेल खाती हैं। उनका भी काम इसी तरह होता है जैसे चींटियों का होता है, लेकिन ये एक अलग इंसेक्ट है। अब नेचर से इनका तालमेल ऐसा है कि जब भी बारिश होने वाली होती है तो सबसे पहले चींटियों को पता चल जाता है। आप कभी ध्यान देना, जब बारिश आने वाली हो उससे पहले आप गौर करना कि चींटियां कहाँ पे हैं। अगर आपको पता है यहाँ अक्सर आती रहती हैं, वहाँ आप जाके देखना, वहाँ से चींटियां चली जाएंगी। जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले ही ये चली जाती हैं। देखा होगा कोई बारिश के बाद चींटियां काफ़ी
बाहर भूचाल आता है या बारिश रुक जाती है तो बाहर वो भोजन की तलाश में आती है। कई घंटे पहले बात करते हैं चींटियों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ से चली जाती हैं। अर्जेंटीना में आने वाली इनकी एक कॉलोनी पाई गई चल जाता है, जिसका इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के बाद चींटियां काफी यानी कि अगर किलोमीटर की रुक जाती है तो बाहर करें तो लगभग 6000 किलोमीटर। हम बात करते हैं चींटियों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, अर्जेंटीना में इनकी एक कॉलोनी पाई गई जिसका एरिया था 3700 मील, यानी कि अगर किलोमीटर की हम बात करें तो लगभग 6000 किलोमीटर तक का उसका एरिया था और ये 2000 में ढूंढा गया। तो इतना बड़ा एरिया किसी और प्राणी का नहीं मिला। आप उसमें अंदाज़ा लगाइए कितने लाखों करोड़ों चींटियां होंगी। और कॉलोनी में आम तौर पर एक ही रानी चींटी होती है, लेकिन बहुत सारी प्रजातियों के ऊपर ये डिपेंड है कि एक से ज़्यादा भी रहती हैं या 4, 5 या 10 भी रह सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी प्रजाति की चींटियां हैं। पुराने समय में जब डॉक्टर नहीं होते थे और लोग सिर्फ जंगलों में रहते थे, और आज भी आदिवासी लोग जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं उनका शहरों से कोई लेना देना नहीं है, वो दूर रहते हैं शहरों से, गाँव से, वो आज भी ऐसी ही टेक्निक अपनाते हैं। जब उनको चोट लग जाती है, जब हमारे शरीर पे कोई कट लग जाता है तो वहाँ पे हमें स्टिचिंग करवानी पड़ती है डॉक्टर से, यानी कि टांके लगाने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी दर्दनाक होता है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि पुराने समय में लोग चींटियाँ या चींटे बड़े बड़े लेके उनको ज़ख़म के ऊपर ऐसे लगा के रख देते थे, तो वो उसको काटते थे। जब दोनों तरफ से पकड़ लेते थे और फिर उसका सर काट देते थे और बाकी बॉडी फेंक देते थे, उसका सर वहाँ पे लगा रहता था जो कि पकड़े रहता था हमारी चमड़ी को दोनों तरफ से। तो ऐसे कर कर के वो लगा देते थे और कई दिनों बाद वो जब ज़ख़म भर जाता था तो उसको निकाल देते थे और वहाँ पे कोई निशान भी नहीं रहता था। ऐसी टेक्निक थी पहले। और फ्रेंड्स, एप्टली नाम की प्रजाति सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड से काटती है। वो दुनिया का सबसे तेज़ मोमेंट है क्योंकि वो 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार से काटती है। अब आप सोच के देखिए, अगर हमें वो काट ले तो कितना दर्द होगा। और फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा है कि चींटियां कहीं भी पाई जा सकती हैं, कहीं भी होती हैं। ये अब हमारे घरों में भी होती हैं, ये बाहर भी होती हैं, और यहाँ तक कि ये टापू पे भी पाई जाती हैं, आइलैंड पे भी पाई जाती हैं। आप हैरान रह जाओगे कि सिर्फ़ एक एंटार्क्टिका को छोड़कर बाकी सभी जगह पे दुनिया में चींटियां पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रानी चींटी जब कोई नई कॉलोनी बनाती है तो अपने पुराने पंख झाड़ देती है। और रानी चींटी, जैसे कि हमने पहले बताया कि सिर्फ उसका काम रहता है अंडे देना, तो मेल्स जो होते हैं उनका सिर्फ काम इतना है कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कुछ ही दिन वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन क्वीन एंट जो होती है वो ज़्यादा साल ज़िंदा रहती है और उसके करोड़ों अरबों बच्चे होते हैं। मेल्स सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वीन एंट्स को पैदा कर सकें, ताकि उनका वंश आगे चलता रहे। और फ्रेंड्स, चींटियाँ लगभग सारी चीज़ें खा जाती हैं, चाहे वो गला सड़ा है भोजन हो या कुछ और हो। यहाँ तक कि वो इंसान को भी नहीं छोड़ती, इंसान को भी खा जाती हैं। ये इतनी ख़तरनाक होती हैं। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहें A&A क्रिएटिव वर्ल्ड। बी क्रिएटिव।